नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। राजस्थान का कोटा शहर पिछले कुछ दशकों से इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। ये शहर हजारों लाखों बच्चों को उज्जवल और सुनहरे भविष्य का ख्वाब दिखाता है और उन्हीं ख्वाबों को साकार करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां आते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट का ख्वाब पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। सैकड़ों स्टूडेंट्स के ख्वाब पूरे होते हैं, कईयों के टूटते भी हैं। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स खुद टूट जाते हैं। अपने सपनों को बिखरता देख उन्हें जिंदगी बोझिल लगने लगती है। जिंदगी की मुश्किल डगर पार करने से आसान उन्हें मौत को गले लगाना लगता है। पिछले 11 दिनों में 4 बच्चों की सुसाइड के मामले ने एक बार फिर कोटा शहर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन बच्चों के अभिभावक आज कोटा शहर से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे सपने दिखाते क्यों हो जब उन्हें पूरा नहीं कर सकते। आपको बता दें, पिछले 8 महीने में इसी कोटा शहर में 22 स्टूडेंट्स मौत को गले लगा चुके हैं। पिछले 1 साल में 29 और पिछले 10 सालों में 160 से भी ज्यादा इसी कोटा शहर में जिंदगी की जंग हार चुके हैं। ये आंकड़े उस कोटा शहर के हैं जो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मुंह मांगी कीमत वसूल करता है। अपनी शर्तों पर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सुनहरा ख्वाब दिखाता है। हालांकि अब कोटा जिला प्रशासन इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जा रहा है। प्रशासन ने यहां के हर हॉस्टल और पीजी में सुरक्षा डिवाइस वाले पंखे लगाने का फैसला कर लिया है। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हॉस्टल और पीजी में लगने वाले पंखों में खास स्प्रिंग होने चाहिए ताकि जैसे ही कोई बच्चा फांसी लगाने की कोशिश करेगा तो पंखे का वजन बढ़ जाएगा और वो सीधे नीचे आ जाएगा और अलार्म बजने लगेगा। लेकिन क्या ऐसा करने से सुसाइड के मामले रुक जाएंगे? क्या सिर्फ पंखे से लटकना ही सुसाइड का एकमात्र रास्ता है? कोटा प्रशासन की सोच पर अपने आप कई सवाल खड़े करती है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका परिचय आपको करवा देते हैं। कांग्रेस के सुरेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लक्ष्मीकांत पारेख जी और साथ ही डॉक्टर अवाना हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखिए तो कोटा बच्चों की कोचिंग कराते कराते एक पैसा बनाने वाली इकॉनमी बन गया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही सेंसिटिव है और बाय एंड लॉर्ज इम्प्रैक्टिकल है और जिसके कारण बहुत से बच्चे डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है सरकार की ओर से किस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है जिससे कि बच्चों की सैनिटी बनी रहे? देखो मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि कोचिंग जो एक मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि ये कोचिंग सिस्टम जब से चालू है देश में, पहले शिक्षक तो गवर्नमेंट टीचर होते थे, वो अच्छे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेते थे कि ये हमारी स्कूल का नाम करेंगे, हमारे गांव का नाम करेंगे, हमारी तहसील का नाम करेंगे, हमारे जिले का नाम करेंगे। धीरे धीरे ये कोचिंग सिस्टम आया और इस कोचिंग में, और मैं साथ में कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ने एक आशा कर ली कि एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, पेरेंट्स की इच्छा है इसको डॉक्टर बनाए। एक बच्चा डॉक्टर बनाना चाहता है, पेरेंट्स की इच्छा है इसको इंजीनियर बनाए। तो जो ये प्रतिस्पर्धा हो गई, बच्चे पे एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे को बनना क्या है, तो उसके स्वयं पे न छोड़ के पेरेंट्स उस पे एक तो थोपते हैं, एक तो ये गलत हो रहा है। और उसके बाद में बच्चों को सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से लिया है कि पंखा ऐसा हो कि जिससे बच्चा उसमें सुसाइड ना कर सके। मेरा ये सोच है कि बच्चे के ऊपर वजन नहीं डालना चाहिए, जितना उसमें योग्यता है उसके अनुसार ही उसको उसकी चॉइस होनी चाहिए और उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसका बच्चे को, चाहे पेरेंट्स हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, सबको उसके बच्चे के बारे में ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आप क्या कहेंगे? कोटा जो है एक पैसा बनाने वाली इकॉनमी बन गई है, बहुत ही इनसेंसिटिव, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल। कैसे बनाए रखें बच्चों की सैनिटी इसमें? देखिए मैडम, पहले तो बात तो बता दूं कि ये आज का इशू आपका पॉलिटिकल इशू बिल्कुल नहीं है, एक सामाजिक इशू है और सामाजिक इशू पर मैं समझता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमको बात करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि समाज की एक बहुत बड़ी विवक्षा इस समय कहें, हर पेरेंट्स चाहता है कि जो मैंने नहीं किया मैं अपने बच्चों के साथ माध्यम से मैं उसको पूरा अपनी इच्छा पूरा कर सकूँ। एक पेरेंट्स का जो मानसिक संतुलन है वह अपने बच्चों को चाहता है कि वह डॉक्टर इंजीनियर मेरा बच्चा इस लायक है अथवा नहीं है, उस पर एक एक्स्ट्रा बोझ डालकर वो कोटा भेजता है। कोटा के अंदर से लूट करने वाले इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं जो जाकर उनकी मनोभावनाओं को देखते हुए पैसा उनसे इकट्ठा करते हैं, उन आर्थिक रूप से उन अभिभावकों का
शोषण करते ही करते हैं। उनको ये चाहिए कि वे काउंसलिंग करें फर्स्ट टाइम, और बच्चे काउंसलिंग करके माता पिता को बताएं कि आपका इस देश से ऐसे शोषित करने वाले लोगों का विरोध नहीं करेंगे, सामाजिक स्तर पर विरोध नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान सरकार के भरोसे नहीं होने वाला। सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, सभी सरकारें चाहती है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें। लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ सरकारें अपना काम करती है। वे चाहती है कि उसके हर बच्चे को शिक्षित हो और रोजगार मिले, ऐसा सरकार की भावना होती है। मैं समझता हूँ कोटा के कोचिंगों को सामाजिक सरोकार के माध्यम से इनके खिलाफ युद्ध लड़ा जाना चाहिए, और ऐसी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के साथ नहीं, राजनीतिक मित्रता के साथ लड़ा जाना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इसे इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आप देखिए, कोटा एक सक्सेस स्टोरीज के लिए अपने जाना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि जितने बच्चे जाते हैं वहाँ पर, अगर आप देखिए सक्सेस स्टोरी में तो बहुत कम ही हैं जो सफलता पाकर निकलते हैं, बाकी या तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और या फिर फेलियर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी सरकार की तरफ से इंटरवेंशन ज़रूरी है। मैडम, निश्चित रूप सरकार का पहला काम बनता है कि अब नागरिक की सुरक्षा करे, और जो सरकार अपनी नागरिक को सुरक्षा देने में, छात्रों को सुरक्षा देने में विफल रहती है, निश्चित रूप से विफल सरकार है। मेरा इसमें सीधे तौर पर मानना है कि माननीय धारीवाल जी वहाँ के मंत्री हैं, वे कहते हैं कि औद्योगिक रूप नगरी के रूप में, शिक्षा के नगरी के रूप में मैंने कोटा को डेवलप कर दिया है। कोटा ऐसा शहर बन गया है जिसकी मिसाल उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आज कोटा ऐसी मिसाल ही बन गया है कि सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं की मौत का कारण कोई बन रहा है तो कोटा के इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार में वे बड़े मंत्री के पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं। आज माना जाता है कि गहलोत जी के बाद यदि कोई मंत्री सरकार में है तो धारीवाल जी है। उन्हें कठोर कदम उठाने की अपेक्षा उनसे हम करते हैं, और हम मांग भी करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट को चिन्हित करवाएं, सरकार के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें। और जिस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशंस लूटपाट का काम कर रहे हैं, सरकार ने काम किया, निश्चित रूप पंखों पर इसमें लगे, ठीक है, एक कदम है, वहाँ पर एडवाइजरी लगे, कदम हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग की आवश्यकता है। हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने काउंसलर को अपॉइंट करे, काउंसलिंग करे बच्चे की, क्या वह श्रेष्ठ दे सकता है, इस दिशा में बढ़ सकता है, नहीं दे सकता तो उसको बताए कि आप इसके लायक नहीं है, आप अन्य क्षेत्र में रोजगार का माध्यम सर्जन करें, आप अन्य काम करें। देखिए, हर व्यक्ति आईएएस बने, आरएस बने, डॉक्टर आप बने, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसमें हम सुरेश चौधरी जी की भी राय जानना चाहेंगे कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो है प्रेशर डालते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कोचिंग क्लासेस जो करा रहे हैं वो भी आप पॉलिटिशियन भी बनेंगे, कुछ लोग आपकी तरह रिपोर्टर भी बनेंगे, तो निश्चित रूप से उन सबकी आवश्यकता समाज में है, और ये हम सबको समझना होगा। लेकिन जो गलत आप उम्मीद देते हैं, गलत आप पेरेंट्स को भी गलत उम्मीद देते हैं, ये सपने दिखाना ही गलत है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने भी ये कहा जितनी लक्ष्मीकांत जी, जितना प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से पड़ता है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर कोचिंग स्कूल्स की तरफ से भी पड़ता है। कि निश्चित रूप से राजस्थान की जो सरकार है उसके अंदर न तो अशोक गहलोत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और न अच्छे गृह मंत्री हैं और न उनकी सरकार में अच्छा शिक्षा मंत्री है। इसलिए मैं सीधे तौर पर कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर उनके कार्यकाल में जिस प्रकार की आत्महत्या बढ़ी है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए कलंक का विषय है। जी, तो जिस तरह से ये प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो ये स्प्रिंग लगाने की कोशिश की जा रही है सारे फैंस में कि अलार्म बजेगा और पता चल जाएगा कि, आपको नहीं लगता कि शिक्षा प्रणाली में स्प्रिंग लगाने की जरूरत है, शिक्षा नीति में स्प्रिंग लगाने की जरूरत है, बशर्ते कि फैंस में सुसाइड करना है उसके पास बहुत से तरीके हैं। देखिए, वैसे तो मैं कहूँ कि मैं खुलकर इसके लिए विरोध की बात करूँ, ऐसा नहीं है। सरकार अपनी ओर से, प्रशासन ने अपनी ओर से इस विषय में यदि कोई काम सार्थक रूप से किया है तो मैं इसकी पहल की स्वागत करना चाहिए। ठीक है, सरकार ने ऐसी कोशिश की है, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी स्प्रिंग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन पंखों में आप स्प्रिंग लगाकर उसको कम करने का प्रयास करें, सार्थक कदम है, स्वागत योग्य। सुरेश चौधरी जी, क्या कहेंगे आप, पंखे में स्प्रिंग लगाने की जरूरत है या ज्यादा जरूरत है शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति में स्प्रिंग लगाने की? देखो, पहले तो लक्ष्मीकांत जी ठीक कह रहे थे, इस इशू को सामाजिक इशू रखो, राजनीतिक मत करो। तो आप भी इसको राजनीतिक इसे नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, आप भी इसको राजनीतिक मत कराओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी मेजर सेफ्टी पॉइंट सरकार को करने चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अब पंखे में अगर सेंसर ऐसा लगेगा या ऐसी स्प्रिंग लगेगी कि पता लग जाएगा, बेड से वो गिर जाएगा, तो अच्छी बात है, पूरी बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने भी कही, मैं भी कह रहा हूँ कि बच्चे का टैलेंट कैसा है,
बच्चे में क्या टैलेंट है, वो क्या बन सकता है, इसके लिए ही उसका पहले टेस्ट लेना चाहिए। वो बच्चा जैसी पात्रता रखता है, जैसी योग्यता रखता है, उसके मुताबिक ही उसका सिलेक्शन होना चाहिए और उसी मुताबिक उसका सिलेक्शन करवाना चाहिए। और जितने एक मैं कहूंगा कि जो ये जितने भी जो ये खुल गए इंस्टीट्यूट, इन इंस्टीट्यूटों में जो लूट की व्यवस्था कर ली, एक तो पेरेंट से इतना पैसा लेते हैं और इतनी ये कोचिंग खुल गई कि इतना मोटा खर्चा, और ये गारंटी से कहते हैं कि हम आपको ये करवा देंगे। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, एक पारिवारिक आर्थिक संकट से लूटा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, देश का भविष्य होते हैं बच्चा, देश राष्ट्र, इन्हीं के भविष्य पे राष्ट्र खड़ा है। तो इन नौ निहालों को तकलीफ बिल्कुल, नहीं हो, आप बिल्कुल ये सही भी कह रहे हैं। प्रेशर मेरा ये की बिल्कुल भी जाए। कहना नहीं है कि ये किसी सरकार की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इंटरवेंशन की ज़रूरत ज़रूर है। और इसमें इंटरवेंशन सिर्फ ये स्प्रिंग लगाने से नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ये समझाना पड़ेगा कि वो गलत सपने ना दिखाएं। इतने बड़े नहीं पैसे नहीं, दे मैंने के कहा पेरेंट्स ना, अपने बच्चों को कोटा आपने भेजते सुना। हैं और उसके बाद इस तरह की जब उनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि पूरे सिस्टम को आपको सुधारना पड़ेगा। आप मेरी बात तो सुने। मैंने ये कहा कि सरकार को सख्त होके इन कोचिंगों के ऊपर अपने अपने सरकारी तंत्र का डंडा चलाना चाहिए। और ये झूठे स्वप्न बाग दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, और उन सपने में नौनिहाल को सुसाइड करना पड़ता है। इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को इस पे कोई न कोई ऐसी पॉलिसी बना के कि ये लूट की दुकान बंद हो और नौनिहाल आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं हो। योग्यता के पहले भी आईएएस बनते थे, पहले भी ये जब कोचिंग कॉलेज नहीं थी, इन 10-15 सालों में इनका ये रवैया बढ़ा है। मैं अब भी ये कहता हूं कि कोचिंग कॉलेजों का जो सिस्टम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वो उस इंस्टीट्यूट पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को उनको ये करना चाहिए कि भाई आप बच्चे का टेस्ट, बच्चा जैसी पात्रता रखता है वैसी पेरेंट्स को बताएंगे, और फिर जो वो पात्रता रखता है उसी पात्रता में उसका एडमिशन लेकर आप मेहनत करेंगे, तो यह सुसाइड टूट जाएंगे। बिल्कुल। हम डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी इस बारे में पूछा जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी स्थिति हो जाती है खेलने खाने की उम्र में, जब बच्चे इतने तरह के सपने देखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं कोटा में, ऐसी ये करो और मरो वाली स्थिति कैसे हो जाती है? क्या ऐसा हो जाता है कि उन जिंदगी फिर बोझ लगने लगती है और वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं? मैम एक्चुअली जो एक रीजन है बेसिकली वो एक प्रेशर का है, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, चाहे वो पीयर मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं उनका प्रेशर हो, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या होता है कि हर पेरेंट या हर कलीग या कंपैरिजन में ये कहते हैं कि हमारे 95% आए, हमारे बच्चे को आईआईटी या मेडिकल में निकले। तो सबसे पहले हमें जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहिए कि पहले अपने बच्चे का जो कैलिबर है वो जांच लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनाधुन जाके और वो तुरंत ही जाके बच्चे को कोटा भेज दें या किसी भी कोचिंग सेंटर को भेज दें। पहले अपने बच्चे का कैलिबर देखें। दूसरा, अगर बच्चा डेवलप कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो उसको बच्चे को प्रेशराइज ना करें, बच्चे को बल्कि मोटिवेट करें, उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड दें, थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई करें, तब जाके बच्चा जो है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। और तीसरा, मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि बच्चे आपस में कंपैरिजन ना करें। होता क्या है मैम, एक एक मार्क पे, दो दो मार्क पे नीट में और आईआईटी में कम से कम सौयों या हजारों रैंक आ जाती है। तो आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे आपस में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि उसके 300 में से 295 आए हैं, मेरे 292 आए हैं, तो मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको एक साइकोलॉजिस्ट और एक थेरेपिस्ट जरूर रखना चाहिए, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट और थेरेपीज करते रहें, काउंसलिंग करते रहें। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को ये समझाना कि वो प्रोसेस को एंजॉय करें, रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं आजकल उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते और इसीलिए शायद इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। सुरेश चौधरी जी, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये डॉक्टर साहब भी ठीक कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ये वास्तव में काउंसलिंग होनी चाहिए, और बच्चे में टैलेंट क्या है। अजी कितनी भी बात करें, आज आज जो टैलेंट और कंपटीशन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि पहले 60% नंबर आता था
वो डिस्ट्रिक्ट 62 आ जाता तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता था, 65 आ जाता तो स्टेट टॉपर होता था। आज अबो 85, 90, 95, 99, 100 से नंबर ला रहे हैं बच्चे। तो इस कंपटीशन के युग में जो बच्चे की इच्छा है, उसकी कौन सी वो उसमें टैलेंट कितना है, और रोज डे बाय डे, मतलब कम से कम महीने में एक बार तो उसका चेकअप ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, डॉक्टर साहब की राय ठीक थी, और सारा पैसे जितने मैं कह रहा हूँ इन इंस्टीट्यूट जितनी भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जितना जिस रूप में पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं एक दृष्टि से, इनको ये डॉक्टर सलाह नहीं लेते, बच्चों का चेकअप नहीं कराते, बच्चों का स्वास्थ्य नहीं रखते, बच्चा नहीं लेकिन माना डॉक्टर कि साहब बात पेरेंट्स ये को है कि बच्चे जो हैं बच्चों पे ज्यादा प्रेशर वहां जाते हैं इसलिए भी हो जाता है। एक तो माता पिता से दूर जाते हैं, घर से दूर रहने की आदत नहीं रहती है, पढ़ाई का प्रेशर अलग हो जाता है, वहां बच्चों के साथ एक अलग ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी क्रिएट कर दिया जाता है, तो सब मिला जुला के शायद वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैडम मेरा तो यही कहना है बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ मेडिकल या आईआईटी ही है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जो लोग आईआईटी या मेडिकल में नहीं निकलते हैं, बाकी ब्रांचेस में जाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। तो वी शुड नॉट स्टिक टू वन पॉइंट या वन सब्जेक्ट ओनली कि हमें सिर्फ आईआईटी मेडिकल करना है। पहली चीज, अगर हम सक्सेसफुल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे मैम ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिजिक्स, हमारे पास फार्मेसी है, हमारे पास टेक्नीशियन है, हमारे पास कॉमर्स है, हमारे पास आर्ट सब्जेक्ट्स हैं। और अगर किसी में सक्सेसफुल होना है तो वो हर सब्जेक्ट में और हर फील्ड में हो सकता है। तो बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई आप अगर होनहार हैं तो आप हर फील्ड में होनहार होंगे, आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। प्रेशर ना डालें, उनको डांट टपोट ना करें, उनके ऊपर ज्यादा क्या कहने मतलब शिकंजा ना कसें, और ज्यादा उसको मतलब कहना चाहिए ना कि टोका टोकी ना करें बच्चे के साथ में। सिर्फ एक कोऑपरेटिव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, एक आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की पढ़ाई में भी बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी जगह फ्रेंडली बनकर पढ़ाई की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से सच्चे गुरुकुल की भावना के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है, और उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, इस बात की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर बड़ा प्रश्न पैदा होता है मैडम। अभी आपने बताया 129 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है। निश्चित रूप से हम इस की संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये सरकार को पटल पर रखना चाहिए। माननीय सुरेश जी बताना चाहिए कि फला इंस्टीट्यूशन के अंदर इस बच्चे ने आत्महत्या की, हमने उसके खिलाफ ये कार्रवाई की। अभी तक सरकार ने, राजस्थान सरकार ने एक भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की जो दिखने में आ गई। तो जब तक आप ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक मेरा मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूट पर लगाम नहीं लगेगी। और माननीय धारीवाल जी वहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, चूँकि सरकार और मुख्यमंत्री बड़े नज़दीक हैं, तो उनकी जिम्मेदारी को वो से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए धारीवाल जी जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बताएं राजस्थान जनता को कि हमने इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये कार्रवाई की है और इन धाराओं में कार्रवाई की है और इन लोगों को ये सजा मिली है। मुझे लगता है आज तक कोटा में आपने किसी इंस्टीट्यूट पर ठोस कार्रवाई की हो, किसी को सजा मिली हो, और इस संदर्भ में कोई कार्रवाई उच्चतम स्तर पर गई हो। तो जब तक आप उच्च स्तर पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोका जाना असंभव तो नहीं है, लेकिन संभव भी नहीं है। तो मैं सीधे तौर पर ऐसा मानना है कि सरकार ठोस कार्रवाई करे, जनता को विश्वास दिलाए कि आगे से ऐसी कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक अजीब सा प्रश्न पैदा होता है। राजस्थान की सरकार को अपने झगड़े निपटाने की फुर्सत मिले तो कोटा के छात्र छात्राओं की चिंता करें। राजस्थान की सरकार को अपनी सरकार बचाने की चिंता से मुक्ति मिले तो वे छात्र छात्राओं को बचाने की कोशिश करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने से फुर्सत मिले तो राजस्थान के छात्र छात्राओं को बचाने का प्रयास करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने एडवर्टाइजमेंट में यदि एक संवेदना भरी व्यक्त कर देते और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ये विज्ञापन के माध्यम कहते हैं, मैं समझता शायद वे कुछ इन छात्र छात्राओं कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पर ध्यान देने से मतलब है। इसलिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने सत्ता के अंतिम दिनों में तो कम से कम कोटा के छात्र छात्राओं पर ध्यान दे ले और एक ठोस कार्रवाई कर जनता को बताने का प्रयास करें और एक विज्ञापन के माध्यम बताएं कि मैंने ठोस कार्रवाई ये की है। आखिरी में ये पॉलिटिकल हो ही गया, सुरेश चौधरी जी जवाब दीजिए। देखो, ये पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल बारी मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले फिर बच्चों के हित में बोलूंगा कि ये जितनी भी कोचिंग है इन पे सरकार कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन घटना होती है हॉस्टल में। अब हॉस्टल की घटना अलग होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कोई घटना होती है उस वो अलग होती है। फिर भी राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री ये कहें कुछ भी, मेरे बीजेपी के मित्र वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक अपने जीवन को जीरो से स्टार्ट करके जुड़े हुए हैं, उनको सब तकलीफ का पता है, इसलिए वो इतने संवेदनशील हैं और वो स्वयं इसको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, ये बच्चों के ये प्रेशर है, ये कैसे रिलीज किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए तमाम अधिकारियों से और सारे सिस्टम से सबसे सलाह ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चे जीवन जानो जहान है, ये जीवन है। आप जो कर रहे हैं फेल हो गए तो क्या हो गया, जीवन में और कुछ करेंगे, जीवन अगर बचेगा तभी तो कुछ करेंगे। उन पेरेंट्स ने पाल पोस के अपना पेट के गांठ दे के पैसा इकट्ठा करके कोचिंग में भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, और वो अपन अगर अपनी मौत को गले लगा के तो माँ बाप को क्या दे रहे हैं। इसलिए उन बच्चों से अनुरोध है कि वो घबराए नहीं, डरे नहीं, निडर रहे और समस्या से जूझ के लड़ा जाता है। लड़ाका अगर ये देख ले सामने से गोली आ रही है तो वो आर्मी में तो कोई जाएगा ही नहीं, पुलिस में तो कोई जाएगा ही नहीं। इसलिए बच्चों को निडर होना चाहिए और मुखर होना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपने गुरुजन को ये आप बताना बार बार चाहिए। जो है पेरेंट्स को कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानती हूं कि पेरेंट्स की प्राइमरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है बच्चों पे प्रेशर न डालें। और मैं जानती हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ज़मीन बेच के, घर बेच के, बहुत मशक्क़त से पैसे जुटा के अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, तो वो और ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर डालते हैं। लेकिन आप जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रही हूं आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आप क्या करेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पेरेंट्स को बताएं कि भाई आपका बच्चा उस लायक नहीं है, आप इतनी मेहनत मत करिए? ये नहीं हो पाएगा। मेरा वो पहला पैदा करते हैं जब उनको पता है कि क्या हकीकत है, वो बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा सक्सेस इज समथिंग एल्स, लेकिन आपको फेलियर्स भी आपको झेलने आना चाहिए? तो आप उन तक पहुंच ही नहीं रहे। वाजिब है, आप जो से इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रही हूं आप वहां पहुंच ही नहीं रहे। वहां तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है ना। मैं यही कह रहा हूं मैडम कि हमारी सरकार, आपके व्यूवर्स को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार कोचिंगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिस कोचिंग में लापरवाही बरती जा रही है वो लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपके इस चैनल के माध्यम से कोचिंग वाले भी सुन रहे हैं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब लोगों को कहता हूं कि आप एक व्यापारी बाद में हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अध्यापक, डायरेक्टर, मैनेजमेंट के आदमी बाद में हो, कम से कम इंसानियत से खिलाड़ मत करो। जो बच्चा आपके पास आता है उसको हकीकत से अवगत कराओ, जैसी वो पात्रता रखता है उसको वो बताओ। क्या डॉक्टर साहब आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? कौन से अवेयरनेस कैंपेन चलाने, बच्चों को किस तरह से इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या अवेयरनेस क्रिएट कैसे करनी चाहिए? सोशल दायित्व तो बनता है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, मतलब मार्क्स कम लेके पा रहे हैं, उनको हम प्रॉपर एक मोटिवेशन दें, साइकोथेरेपी करें और उनको हम बेसिकली प्रोत्साहित करें और पढ़ाई के लिए, लेकिन प्रेशर न डालें। की तरफ से लास्ट स्टेटमेंट क्या, सरकार की तरफ से इंटरवेंशन और क्या होना चाहिए, क्या प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें? मैम उसमें तो बस ये है कि सरकार को एक तरह के नॉर्म्स लाने चाहिए कि बच्चों की पहले जब एडमिशन होगा तो एडमिशन से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग और उसका एक बार टेस्टिंग हो जाए कि वो बच्चा कितने मार्क्स लेके आ रहा है। दूसरी बात, रेगुलर इंटरवल्स पे लगातार तरीके से सरकार अपने क्या कहते हैं काउंसलर्स नियुक्त करे और काउंसलर से लगातार हर 15 दिन या 20 दिन में सभी बच्चों की सभी काउंसलिंग में उनकी करे, एक तरह से पार्टिसिपेशन करें। लक्ष्मीकांत जी आपकी तरफ से लास्ट स्टेटमेंट क्या और किस तरह के इंटरवेंशंस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, सबसे पहले सरकार को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई करे जहां पर ऐसी घटनाएं घटित हुई है, पहला काम। दूसरा काम, सरकार काउंसलर नियुक्त करे और तय करे कि हर काउंसलर हफ्ते में कम से कम एक बार इंस्टीट्यूशन पर जाए, काउंसलिंग करे और छात्र छात्राओं को उस मोटिवेशन दे। साथ ही साथ वे माता पिता से भी काउंसलिंग करे, उन्हें बताए
कि हमारा बच्चा आपका बच्चा इसके योग्य नहीं बल्कि कलाकार बनने के योग्य, अन्य क्षेत्र में जाने के योग्य, उन्हें बताना चाहिए। साथ ही साथ मेरा मानना है कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो मोटी फीस लेते हैं उस पर लगाम लगे, फीस नीति बने। इसके लिए क्योंकि आपने फीस नीति बना रखी है सरकार भी फीस, लेकिन इंस्टीट्यूशन पर कोई फीस नीति तय नहीं है, तो एक फीस नीति बने। साथ ही साथ हॉस्टल्स पर भी कॉन्स्टेंट तो ये पेपर में लिखकर चिपका देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जो हॉस्टल्स है, जो 10 से कम से बड़े हॉस्टल्स हैं, उन सभी हॉस्टल्स में कम से कम एक काउंसलर आवश्यक रूप से नियुक्त हो, इस सरकार को नीति बनानी चाहिए। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को समय समय पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने का दायित्व भी इंस्टीट्यूशंस का और हॉस्टल्स का होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो हमारे जैसे राजनेता है, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। हम भी आपके माध्यम से बच्चों को और खासतौर पे माँ बाप को भी यही कहना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाना ही जीवन का अंत नहीं है, जीवन संघर्षों का नाम है। सबसे बड़ी पढ़ाई जो जीवन में है वो ये है कि हमें उन संघर्षों से लड़ना आना चाहिए और जीत हासिल करने आना चाहिए। फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।